नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंटों को दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग स्पेशली जीके के पॉइंट को जो जिक्र करेंगे वो पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक आप बने रहें। चैनल को पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट वीडियोज पाने के लिए। इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे दोस्तों। दिया गया कि निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे तो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव आपके अवेलेबल कराए गए हैं। यूरेनियम डेटिंग जो यहाँ पर सी अल्टरनेटिव दिया गया है, प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया गया है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का ग्रहों में प्लेस क्या है, स्थान क्या है, इस तरह से प्रश्न है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि प्रश्न के अकॉर्डिंग डी अल्टरनेटिव पांचवा आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। 4 नंबर प्रश्न की बात करें, कुछ इस तरह से दिया गया कि पृथ्वी का अक्ष उसके जो है समतल के लंब से कितना झुका हुआ है, ये आपके प्रश्न है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है पूरी तरह से प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि पृथ्वी की गतियाँ जो है कितने प्रकार की होती है। तो 2, 3, 4, 5 इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग 2 मतलब फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे तो पृथ्वी को जो है उसके काल्पनिक जो है अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर सी अल्टरनेटिव जो घूर्णन वर्ड का इस्तेमाल किया गया, सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रश्न नंबर यहाँ आगे के प्रश्नों की अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह से दिया कि दिन रात किस कारण होता है। यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। बी अल्टरनेटिव की बात करेंगे, भू परिभ्रमण जो दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस महासागर में अवस्थित है। तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर दिया गया है। और सी अल्टरनेटिव की बात करेंगे दोस्तों तो प्रश्न के अकॉर्डिंग सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है कि भी आकार की घाटी किससे बनती है। तो यहाँ पर हिमनद दिया गया है, नदी दिया गया है। इस तरह से 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। बी अल्टरनेटिव नदी जो दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न इस तरह से है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे जो है शुष्क मरुस्थल, यहाँ पर मरुस्थल है। तो अल्टरनेटिव आपके 4 दिए गए हैं। आटाकामा दिया गया है, गोबी दिया गया है, सहारा दिया गया है, कालाहारी दिया गया है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आटाकामा जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया गया है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है। आपको लोकप्रिय नाम यहाँ पर बताना है। तो बी अल्टरनेटिव जो यहाँ पर सागर माथा दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया गया, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। भारत, तिब्बत, नेपाल, इस तरह से दिया गया। नेपाल ही आपका पूरी तरह से प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो जीवाश्म का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तलछटी चट्टान जो दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया गया, निम्न में कौन सी कार्बनिक चट्टान के अंतर्गत आता है। संगमरमर, कोयला दिया है, ग्रेनाइट दिया गया है और स्लेट दिया गया। इस तरह से आपके 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं। जो कोयला है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया कि माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। इस तरह से अल्टरनेटिव 4 दिए गए हैं। पुर्तगाल दिया, स्पेन, ग्रीस दिया गया है, इटली दिया गया है। प्रश्न के अकॉर्डिंग इटली डी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो मौना लोआ उदाहरण किसका है, सक्रिय ज्वालामुखी का है। इस तरह से जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है पूरी तरह से राइट आंसर होगा क्योंकि सक्रिय ज्वालामुखी का ही उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह से, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा। पर सी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया कि पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो लावा यहाँ पर जो दिया गया है वही प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि रिंग ऑफ फायर संबंधित है। तो यहाँ पर भूकंप जो दिया गया है और यहाँ पर आपके बताना चाहेंगे कि ज्वालामुखी हो गया और प्रशांत महासागर तीनों से संबंध रखता है। रिंग ऑफ फायर जो दिया गया है दोस्तों ये तीनों से रिलेटेड है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है।
तो फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न इस तरह से दिया कि भूकंप केंद्र के नीचे के बिंदु को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी केंद्र जो सी अल्टरनेटिव दिया गया है पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न इधर दिया गया भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, तो रिक्टर पैमाने पर जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रश्न है कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितने प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है। तो इस तरह से अल्टरनेटिव आपके 4 दिए गए हैं। बताना चाहेंगे कि 68% जो सी अल्टरनेटिव दिया है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह से दिया गया कि सूर्य व पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके 3 जनवरी, 4 जुलाई और 21 मार्च दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि 4 जुलाई ही प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह से कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो यहाँ पर आपको याद करना है कि चंद्रमा जब बीच में होगा तो ये कंडीशन होती है किसके किसके बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा होगा तो आपका यहाँ पर सूर्य ग्रहण लगेगा। मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग सी अल्टरनेटिव राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया गया मानचित्र पर जो है समान दबाव क्षेत्र वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव आइसो बार जो दिया गया है पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया कि विषुवत पर एक दिन की अवधि कितने घंटे के बराबर होता है। तो 12 घंटे की होती है। मतलब बी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह से दिया कि निम्नलिखित में से किस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध, तो यहाँ पर अल्टरनेटिव 4 दिए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि 21 जून डी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न कुछ इस तरह से कि उत्तरी गोलार्ध में अल्पतम दिवस लंबाई अर्थात सबसे छोटा दिन कब होता है। ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में बनता है। तो यहाँ पर जो डी अल्टरनेटिव दिया गया है कि 22 दिसंबर आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है कि प्रत्येक सौर वर्ष जो है कैलेंडर वर्ष में लगभग कितने घंटा बढ़ जाता है, जिसे प्रत्येक चौथे वर्ष लीप वर्ष में समायोजित किया जाता है। तो इस तरह से प्रश्न है। तो यहाँ पर 6 घंटे, 4 घंटे, 8 व 2 घंटे दिए गए, तो 6 घंटे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया कि दिन रात किस कारण होता है। तो दिन रात किस कारण होता है, तो भू परिभ्रमण जो बी अल्टरनेटिव दिया प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण जीके को डिस्कस किया। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत आभार।